अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 5 रिएक्शन काइनेटिक्स टॉपिक 5.2 कोलिजन थ्योरी एंड एक्टिवेशन एनर्जी। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि A2 और B2 कंबाइन करके AB बनाएगा, तो AB बनाने के लिए पहले A को बॉन्ड ब्रेक करना होगा, बी को अपना बॉन्ड ब्रेक करना होगा, तब जाके ए और बी में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो पहले ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, फिर न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी। कोलिजन थ्योरी हमें क्या बताता है? ये हमें ये बताता है कि रिएक्शन होने के लिए जो पार्टिकल्स हैं उनको कोलाइड करना होता है। कोलिजन के रिजल्ट में ही रिएक्शन होता है। अब ऐसा नहीं है कि जो रिएक्टेंट्स कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। कोलिजन के रिजल्ट में प्रोडक्ट बनता तो है, लेकिन हर कोलिजन हमें प्रोडक्ट नहीं देती। प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए हमें दो चीज़ों को देखना होगा, एक एनर्जी, दूसरा ओरिएंटेशन। एक तो जो पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं उनके पास इनफ एनर्जी हो कि वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स की जो रिपल्शन है उसको मिनिमाइज कर सके। मतलब कि जब दो एटम्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो रिपल्शंस है उनको मिनिमाइज करने के लिए भी उनके पास एनर्जी हो। सेकेंडली, उनकी एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, एक प्रॉपर साइट होनी चाहिए जिससे वो कोलाइड हो। अगर वो किसी और साइट से कोलाइड होंगे तो फिर जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म नहीं होगा। एक्टिवेशन एनर्जी तो दूसरा ये है कि मॉलिक्यूल्स के पास मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए कि वो रिएक्शन कर सके। तो कि कोई भी रिएक्टेंट जिसके पास वो मिनिमम एनर्जी होती है रिएक्शन के लिए, तो वो ही रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। अगर पार्टिकल्स के पास एनर्जी लेस होती है देन एक्टिवेशन एनर्जी, तो फिर रिएक्शन नहीं होता। जैसे आप एक हिल का सोचें, एक हिल है तो वो रिएक्टेंट्स जो इस हिल के टॉप तक पहुंच जाएंगे वही रोल डाउन होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। वो रिएक्टेंट्स जिनकी एनर्जी इतनी नहीं होगी कि वो ऊपर तक पहुंच जाएं, वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्शन रेट एंड एक्टिवेशन एनर्जी तो अगर वो रिएक्शन जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी, मतलब पार्टिकल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हाई एनर्जी रिक्वायर है, तो फिर वो रिएक्शन स्लो होगा, क्योंकि बहुत ही ऐसे कम पार्टिकल्स होंगे जिनके पास इतनी एनर्जी होगी कि वो प्रोडक्ट बना सकें। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है और हम इस एक्टिवेशन एनर्जी को हिल से देखते हैं, तो एक है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ये है और दूसरी है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ये है। तो आप नोट करें कि ज़्यादा पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी होगी जो इस हिल को क्रॉस करें, लेकिन कम ही पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी होगी जो इसको क्रॉस करें। इसका मतलब अगर हाई एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो कम ही पार्टिकल्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, लेकिन अगर लो होगी तो ज़्यादा पार्टिकल्स जो हैं वो कोलाइड करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन दे सकते हैं। इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन वही होती है कि जिसके रिजल्ट में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो। जैसे हमने भी बात की कि ए बी की फॉर्मेशन के लिए ए को बॉन्ड ब्रेक करना होगा, बी को बॉन्ड ब्रेक करना होगा, तभी जाके ए बी की फॉर्मेशन होगी। इस फॉर्मेशन के दौरान पहले ए के दरमियान जो है वो बॉन्ड ब्रेक होगा, इसी तरह बी के दरमियान जो है वो बॉन्ड ब्रेक होगा, और ए और बी के दरमियान जो है वो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। मतलब ये वाले बॉन्ड ब्रेक होंगे और इनकी फॉर्मेशन होगी। ये जो स्टेट है जिसमें पुराने बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं और नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे होते हैं, इस स्टेट को हम कहते हैं ये एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब कोई भी पार्टिकल यहाँ पर होता है तो हम कहते हैं उसकी एनर्जी सबसे हाई होती है। तो यहाँ पर ये काम हो रहा होता है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं और न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही होती है। इस स्टेट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और इस स्टेट के बाद प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है।
जैसे अगर हम लोगों ने HCl की फॉर्मेशन करनी है तो HCl की फॉर्मेशन के लिए हमें हाइड्रोजन चाहिए होगा और क्लोरीन चाहिए होगा। तो पहले क्या होगा, हाइड्रोजन जो है इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होगा, तब जाके HCl की फॉर्मेशन होगी। तो दोनों मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे और कोलिजन के रिजल्ट में पहले कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें पुराने बॉन्ड ब्रेक हो रहे होंगे और जो नए बॉन्ड है उनकी फॉर्मेशन हो रही होगी, जिसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी और हमारे पास 2 HCl के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।